जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। Congratulations, ma'am. थैंक यू। असल मुबारक की हकदार तो आप। यू डिड ऑल द ग्राउंड वर्क। थैंक यू। Thank you. अब लंच पे चलेंगी मेरे साथ? हाँ तो Congratulations, Mrs. Ehtisham. थैंक यू। Well done. I'll see you tomorrow. कल ऑफिस आइएगा। Excuse me. आखिर जिंदगी ने हमें एक साथ ला खड़ा किया। Congratulations. थैंक यू वंस अगेन। The pleasure is all mine. मैं जानता था तुम वापस जरूर आओगी। मैं अपना सामान लेने आई हूँ। मैंने कह दिया तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ, लेकिन कोर्ट में मुलाकात होती रहेगी। कोर्ट में? बाय द वे, तुम्हारे क्लाइंट पे मैंने डेफेमेशन का केस किया है। उससे मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगाया है।
जी बेटा खाना लग गया है, काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। मैं आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ। अच्छा जल्दी से आओ, खाने को इंतजार नहीं करवाते। जी बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। आओ बेटा आओ, बड़ी जोर की भूख लग रही है, बस तुम्हारा ही इंतजार था। कहाँ जा रही हो बेटा? बैठ के हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, मैं कुछ जरूरी काम कर रही थी, मैं खाना कमरे में खा लूंगी। अरे भाई तुम कौन सा इतना जल्दी सो जाती हो? खाने के बाद अपना काम खत्म कर लेना, बैठो। नखरे बंद करो प्लीज, बैठ जाओ। आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है? क्योंकि सब कुछ नॉर्मल ही है। अगर कोई अबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो सिर्फ तुम। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, बल्कि सच तो ये है कि मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। अरीबा बेटा तुम तो खाना खाओ। दादी मैं बाद में खा लूंगी, आप फिक्र मत करिए। अम्मी मैं माफी मांग चुका हूँ और गलती ऐसी कोई बड़ी भी नहीं की थी मैंने। आखिर मर्द हूँ, घुटने टेक दिए मैंने, इसके बावजूद। अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो उसे। बैठो खाना खाओ तुम। नहीं अम्मी आप खाएं, भूख मर गई। अर्सला, तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है ना? ये सब इस तरह से, मेरा मतलब कि तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है? पुलिस है, दरवाजा खोलो। अब क्या होगा? अर्सला तुम फिक्र मत करो, हमारा निकाह हो चुका है। फाकिर। फाकिर तू है? हाँ मैं हूँ फाकिर, और ये मेरी बीवी है। ये तो मुझे सब पता है। तू अभी मेरे साथ थाने चल, ये सब वहां जाके पता चलेगा। चल मेरे साथ। पर आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकते, हमारा निकाह हो चुका है। वाह भाई वाह, ये सब जो है ना, ये अदालत में जाके बताना। तेरे खिलाफ एफआईआर कर चुकी है। बकवास बंद कर, चल ले जा इसको। अरे ले जा इसको। अर्सला तुम फिक्र मत करो, ये लोग हमारे कुछ भी नहीं कर सकते। अबे चल। ओ बीबी उठ। चलो बीबी उठो, बहुत शादी वादी खेल ली, चलो उठाओ जल्दी। ले जा इसको। माओ को औलाद के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैंने जितनी कुर्बानी देनी थी दे ली, इसके बाप का भी कुछ फर्ज है। बाप की जिम्मेदारियां भी माँ को निभानी पड़ती हैं। इस तरह कब तक चलेगा अर्श? इस चीज का कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। डिवोर्स नहीं ले सकती मैं। अरीबा की लाइफ पर, उसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फाकिर कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे मिलकर आ रही हूँ। हम केस जीत जाएंगे ना, हमने तो निकाह किया है, फिर भी हमें अरेस्ट कर लिया। मेरा बेटा है वो, मैं उसे अपने घर आने से तो नहीं रोक सकती। मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। अरीबा का बाप भी है,
यही रिश्ता तो मेरे कदम और मेरी जबान को रोक रहा था। बिला वजह की बातें मत करो। तुम खाना छोड़ के उठ गई, अरीबा भी प्लेट में खाना छोड़ के टेबल से उठ गई। बच्ची का कुछ ख्याल है तुम्हें? उसे खाना नहीं खाया, मैं खिलाती हूँ उसे। माओ को औलाद के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैंने जितनी कुर्बानी देनी थी दे ली, उसके बाप का भी कुछ फर्ज है। बाप की जिम्मेदारियां भी माँ को निभानी पड़ती हैं। खाना क्यों नहीं खाया आपने? मुझे नहीं खाना। ऐसे नहीं करते, भूखी रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। हम आपको क्या फर्क पड़ता है, मेरी तबीयत खराब हो या ठीक हो, आप बस अपनी लड़ाई लड़ती रहो। वो सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, वो आपकी और पापा की लड़ाई है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? आई अंडरस्टैंड, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आई एम सॉरी। ये क्या प्रॉब्लम है मामा? पापा ने तो आपसे सॉरी भी कर दिया, अब तो आप उन्हें माफ कर दें। उन्हें माफ नहीं कर सकती, उनकी गलती ऐसी है। क्या गलती की है उन्होंने? मैं आपको नहीं बता सकती, ये बड़ों की बात। बस ठीक है, यानी आप नहीं चाहती कि मैं खाना खाऊं? किसी जिद नहीं करती, मामा की बात मान लो, मैं खाना गर्म करके ला के देती हूँ। मामा प्लीज, आप जाएं, I want to sleep। What's wrong with you? इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? खाना ला के दो। मामा प्लीज आप जाएं। दी ना बेइज्जती तूने, दिल चाहता है यहीं गाड़ दूं तुझे। अरे छोड़िए दिलावर साहब, क्या कर रहे हैं आप? इस सरकार इसे सुबह कोर्ट में पेश करना है, अगर इसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा आ गया ना तो केस उल्टा हो जाएगा। आप मेरे साथ चले, मैं आपको समझाता हूँ। आए आए ना मेरे साथ, आप आए। क्या कशा सेकेंडरी स्कूल, इस सर्टिफिकेट से तो ये बात साबित होती है कि ये बच्ची अंडर एज है। जनाबे आला, मुल्जिम ने पहले इस कमसिन बच्ची को वरगलाया, फिर अगवा किया और फिर उससे निकाह किया, जबकि सर्टिफिकेट के मुताबिक इस बच्ची की उम्र कम है। इसलिए मैं आपसे इस्तदा करती हूँ कि इस बच्ची अरसला दिलावर को उसके वालिदैन के हवाले किया जाए और इस मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वकील साहबा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले अदालत को मामले की तह तक तो पहुंचने दीजिए। और मुल्जिम ने तो अभी वकील भी नहीं किया है। नहीं योर ऑनर, मुझे तो वकील करने का मौका ही नहीं दिया गया। मिस असला, क्या मिस्टर फाखर अली ने आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की? आप बिल्कुल मत घबराएं, अदालत आपको पूरी प्रोटेक्शन देगी। जी जी नहीं जज साहब। ये निकाह आपकी मर्जी से हुआ था? जी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरसला के बयान से साफ जाहिर है कि फाखर अली ने उसे अगवा नहीं किया, लिहाजा ये अदालत फाखर अली को बाइज्जत बरी करती है। अरसला, क्या आप अपने वालिदैन के साथ जाना पसंद करेंगी?
इस चीज का कोई परमानेंट सोल्यूशन हो। अर्सला और मैं बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं और शुरू शुरू में तो उसकी वालिदा ने मेरी अम्मी से खुद वादा किया था कि उसकी शादी मुझसे होगी, लेकिन अब वो कहते हैं हम बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं कर सकते। कैसे लोग हैं ये? इन पुरानी रवायतों से कब बाहर निकलेंगे? तो फिर तुम अरेस्ट कैसे हुए? अर्सला के वालिद ने मुझ पे अगवा का पर्चा करवाया था और जाहिर सी बात है पुलिस वालों को रकम भी तो खिलाई होगी। लेकिन तुम्हारा तो उस लड़की से निकाह हुआ है, फिर पुलिस तुम्हें अरेस्ट कैसे कर सकती है? और अदालत में क्या हुआ? पुलिस ने चालान पेश किया क्या? सर, अदाई ने अर्सला का सर्टिफिकेट निकलवा लिया था स्कूल से जिसमें वो अंडर एज है। सर, अर्सला के बयान पे फाखिर को बरी कर दिया अदालत ने और अर्सला को दारुल अमान भेज दिया। गुड। इसका मतलब है वालिदैन के हवाले नहीं किया? नहीं, अर्सला से पूछा था उन लोगों ने। और तुम्हारे वालिदैन? वो तो उसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है सुफियान, तुम इस केस की फाइल्स लेकर आओ, हम एफआईआर वगैरह को स्टडी करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। नेक्स्ट हियरिंग कब है? सर नेक्स्ट मंडे को। तो क्या मेरा केस लड़ेंगे? इंशाल्लाह। अर्श, ये केस तुम हैंडल करोगी? मैं? हाँ, व्हाई नॉट। ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट सोलो केस और फिर सुफियान तुम्हें असिस्ट करेगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन करानी होगी वो रिस से करवा लेंगे और मैं तो हूँ ही। ओके ओके। अर्श एहतशाम हूँ, फाखिर की वकील। जी जी। ये मेरी असिस्टेंट है रिज। तुम्हारी उम्र क्या है? तकरीबन 20 साल। मार्च में मैं 20 साल की हो जाऊंगी। 20 साल? लेकिन तुम्हारे वालिदैन ने स्कूल में तुम्हारी उम्र जो लिखवाई है उसके मुताबिक तुम अब 17 साल की हो। अच्छा, पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी एज कम लिखवाई थी क्या? नहीं नहीं। तुम अगर कुछ पूछना चाहो या बताना चाहो तो बता सकती हो। फाखिर कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे मिलकर आ रही हूँ। हम केस जीत जाएंगे ना? हमने तो निकाह किया है, फिर भी हमें अरेस्ट कर लिया। हाँ हाँ, फिक्र ना करो, हम पूरी कोशिश करें। एक्चुअली तो तुम अरेस्टेड भी नहीं हो। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये भी तो एक कैद से कम तो नहीं है ना? तुम परेशान ना, अल्लाह बेहतर करे। अब्बा बहुत खतरनाक है। एक दफा भाई ने एक लड़की से दोस्ती कर ली थी, उनको गांव भेज दिया, आज तक वो शहर नहीं आए। मुझे तो मार ही डालेंगे अब्बा। तुम फिक्र ना करो, ये मेरा कार्ड। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाएं यहाँ से। कैसे नहीं जाएगी तू?
मैं तेरा बाप हूँ। वहाँ अदालत में तो मुझे रोकने वाले थे, यहाँ तुझे कोई नहीं बचाएगा। चल। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने फाइल पढ़ ली है? जी। अगर लड़की 18 साल की नहीं है तो हम ये केस हार जाएंगे। यस मैम, लेकिन वो 19 से भी ज्यादा है। फाखिर के बहुत क्लोज टाइज हैं फैमिली के साथ। राइट, लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो खासी कम उम्र है। हो सकता है कि स्कूल में उम्र कम लिख पाई हो। I think you guys are really interested in taking this case up. एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है। I think we should stand by her. और इस केस की फी कौन अदा करेगा? मिसेस एहतशाम ने तो अपनी डायमंड रिंग भी बेच दी है। यू आर एन इंटर्नी हियर, आप देंगे फीस। अच्छा दोस्त है आपका, नाम क्या है मुलजिम का? फाखिर मैम। आई एम श्योर कि फाखिर पेमेंट कर देगा। और अगर ऐसा ना हुआ, नो केस नो फी। मैम, आपने मैम अर्श को इतना बड़ा केस अकेले लड़ने के लिए दे दिया? जॉब से निकालने का बहाना भी तो चाहिए। जी जी जी, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल। एक गिलास पानी लीजिए। बस वो अमूमन 3 साढ़े 3 बजे तक पहुंच ही जाता हूँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। जी जी जी, भेज दें। यस, May I come in, sir? प्लीज। बैठिए। Thank you. तो सब कुछ कैसा चल रहा है? अभी तो शुरुआत है, सब ठीक चल रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। एक्सीलेंट। जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है पास ऑन जरूर कर देना। यही तो मेरा काम है, गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड देन सेलिंग इट। और याद है मैंने क्या कहा था, मेरे लिए इंफॉर्मेशन जितनी इंपॉर्टेंट प्रूव करेगी, कीमत उतनी ही मिलेगी। I'll make sure the information is useful enough for you. Excellent. Can I offer you some chai, coffee? Coffee would do. जी, एक कप कॉफी भेजें प्लीज। Black? Yeah. Black please. Thank you. अरीबा, अरे तुम अभी तक पढ़ रही हो? चलो उठो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। चलो बंद करो जी। मामा, मुझे अपना होमवर्क करना है, इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है।
अच्छा ठीक है, दादी बता रही थी तुम जब से स्कूल से आई हो कमरे से नहीं निकली। चलो ना, खाना खाते हैं, बाद में कर लेना। मैंने स्कूल में सैंडविच लेके खा लिया था। कम ऑन अरीबा, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना। माँ मैं भी अपना डिनर अपने रूम में करूंगी जैसे आप करती हैं। अरीबा बिहेव योरसेल्फ। माँ आपको मुझसे प्यार ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम से प्यार है। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? अपनी सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है। मामा आप ये जो कुछ भी कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। क्या मतलब क्या कर रही हूँ मैं और क्या गलत कर रही हूँ? देखो तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, जब बड़ी होगी ना तो सब समझ आ जाएगा। मामा आप कब तक मुझे बच्ची समझेंगी? मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है आपके और पापा के बीच में क्या चल रहा है। देखो अरीबा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन गलत है और कौन गलत नहीं है। फिर तुम अपना फैसला खुद कर लेना। बट दिस इज नॉट द टाइम। मेरी फ्रेंड भी भाग गई थी जब उसके पेरेंट्स आपस में लड़ते थे, और आप देखिएगा मैं भी भाग जाऊं। That's enough. Enough. You're crossing your limit. Grounded for a week. मैंने अपने आप को खुद ही ग्राउंडेड कर लिया है। मैं खुद ही इस रूम से बाहर नहीं जाना चाहती। अमीन भाई सब कहाँ हैं? सब लोग कोर्ट गए हुए हैं। यू लेट, आपको नहीं जाना? लेकिन आज तो कोई हियरिंग नहीं है। मिसेस एहतशाम, अरसला फाखिर केस तो आप ही ने लिया था। लेकिन आपने कहा था कि उसकी फीस नहीं है, तो खैर आप उसकी फिक्र ना करें। बल्कि आप ही ने तो मुझे लेक्चर दिया था कि एक औरत के साथ ज्यादती की जा रही है एंड वी मस्ट स्टैंड बाय हर। थैंक यू सो मच। अच्छा जाओ, योर टीम इज वेटिंग फॉर यू। ओके। उन्नीस सौ 13 में। अरसला आपकी पहली और अखलौती औलाद है क्या? नहीं, अरसला के बाद एक बेटा है जो गांव में बड़े भाई के पास है। लेकिन अरसला आपकी पहली औलाद है। जी। आपका बेटा किस सन में पैदा हुआ? ऑब्जेक्शन जनाब आला, फाजिल वकील का ये सवाल इस केस से मुतालिक नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जी। अच्छा ये बताइए कि अरसला किस सन में पैदा हुआ? 1997 में। आपको अपनी पहली औलाद की तारीख का पैदाइश याद नहीं? मुझे तारीख पैदाइश याद नहीं रहती। यानी आपकी शादी के 2 साल बाद अरसला पैदा हुई? जी। यानी वो 1995 में पैदा हुई। ऑब्जेक्शन जनाब आला, मेरे मौकिल को कंफ्यूज किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। दिलावर साहब सवाल के जवाब दीजिए। 1997 में पैदा। जनाब आला, दिलावर साहब बहुत कंफ्यूज्ड हैं और इनकी कंफ्यूजन की वजह से जो स्कूल सर्टिफिकेट इन्होंने अदालत में जमा कराया है उस पर मैं शक करने पे मजबूर हो गई हूँ। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरखास्त है कि अरसला का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए ताकि उसकी असल उम्र का पता लग सके। आयु साहब, अगली हियरिंग में अरसला का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें। जनाब आला, एक और दरखास्त है कि ये मेडिकल चेकअप किसी गैर जानिबदार और प्राइवेट इदारे से कराया जाए। मिसेस एहतशाम, पहले सरकारी इदारे से मुआयने तो हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद भी अगर आपको इतराज हुआ तो देखेंगे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आप बेशक लड़की के माँ बाप हैं, मगर हमें कोर्ट का ऑर्डर है कि लड़की आपके हवाले नहीं कर सकते हैं। आप मॉडर्न हैं, आप चाहें तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। ये पूरे 25,000 हैं। ठीक है, अगर लड़की खुद हमारे रजिस्टर पे साइन कर देती है तो फिर कुछ हो सकता है। ठीक है, आप रजिस्टर तैयार करें, मैं लड़की को तैयार करता हूँ। ठीक है। अरसला,
तुम्हें अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? मेरी जिंदगी, मेरे बारे में सोचा आप लोगों ने? देखो, हमारे खानदान में औरत की ख्वाहिशात, उनके ख्वाब और उसकी जिंदगी से ज्यादा खानदान की इज्जत की अहमियत है। पता नहीं मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो तुमने ये किया। जो भी है अम्मी, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। आप लोग चले जाएं यहाँ से। कैसे नहीं जाएगी तू? मैं तेरा बाप हूँ। वहाँ अदालत में तो मुझे रोकने वाले थे, यहाँ तुझे कोई नहीं बचाएगा। चल। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यही दफन कर दूंगा। अड़ी की मेरे साथ तू भी ना इसे समझा दे कि शराफत से रजिस्टर पे साइन कर दे, वरना मैं खुद कर लूंगा और इसे ले जाऊंगा। क्यों नहीं मान जाती अपनी बाप की बात? क्यों नहीं? जनाब आला, अभी अभी हमें पता चला है कि बहजाद साहब का इंतकाल हो चुका है, इसलिए मैं इस कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा इस केस को यहीं खत्म किया जाए। आपको सर्च वारंट की क्यों जरूरत पेश आई? दरअसल अरसला के वालिद उसे जबरदस्ती दारुल अमान से ले गए। चलो अंदर। डॉक्टर साहब, ऐसे क्यों आए हो? तुमने अदालत के हुक्म की खिलाफवर्जी की है। लड़की कहाँ है? उसे हवाले करो। चलो। चलो तो हमने कल गाँव भेज दिया था। तलाशी हो सारे घर की। वारंट है आपके पास? वारंट? मेरे पास वारंट भी है और सारे सबूत भी हैं। वकील साहब भी है। अगर लड़की बरामद नहीं हुई ना तो मैं तुझे लेके जाऊंगा।